दैन साथियों, आज के हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बारे में। हालांकि दोनों कोई पहचान के मोहताज नहीं है, दोनों काफी सारे उपलब्धियां, काफी सारे इन लोगों ने नाम फेम सारा कुछ कमाया हुआ है। लेकिन अब इन लोगों सुर्खियां में क्यों बने हुए, आज के हम लोग इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक बार इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। देखिए, शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं खैर। लेकिन वही सानिया मिर्जा जो है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी, यानी भारत के सानिया मिर्जा और पाकिस्तान का क्रिकेटर है शोएब मलिक। ये दोनों का क्या हुआ था, 2010 ईस्वी में इन दोनों ने विवाह किया था। लगातार 5 महीना के डेट करने के पश्चात से 2010 ईस्वी में इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। शोएब मलिक 2002 ईस्वी में पहली विवाह किया था और 2010 ईस्वी में इन्होंने दूसरी विवाह कर लिया। जब 2002 ईस्वी में इन्होंने पहली विवाह किया था तो उस समय इसकी जो पत्नी के नाम था वो था आयशा सिद्दीकी। और जब 2010 ईस्वी में इन्होंने जब दूसरी शादी का प्लान बनाया तो पहली वाली को क्या बोला, बाय बाय, उसको तलाक दे दिया और दूसरी वाली यानी सानिया मिर्जा से इन्होंने शादी कर लिया। सानिया मिर्जा का रिश्ता भी कोई खास नहीं चल पाया। हालांकि 14 साल के दौरान में क्या हुआ कि अब इनका भी जो था वो अभी तलाक हो चुका है और 14 साल के अंतराल में इनका एक बेटा हुआ है जो 2018 ईस्वी में जन्म लिया। यानी 2010 ईस्वी में इसका शादी होता है, 2018 ईस्वी में एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है इजहान। इजहान के जन्म के महज 6 साल बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में अब तलाक हो जाती है। और वहीं शोएब मलिक अब तीसरी शादी के बारे में सोच रहा है। तीसरी शादी अब किससे करने वाला, आज के हम लोग इस सेशन में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप लोग पूरा एंड तक। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है वह है कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को तीसरी शादी की बधाई देते हुए उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसके वजह से क्या हुआ, काफी अधिक खलबली मच गई है सोशल मीडिया पर। उसके बाद से क्या होता है कि तलाक का अब यहां पे खुलासा हो जाता है पूर्ण रूप से। हालांकि तलाक की खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी लेकिन दुनिया उस पर पूरा इंटरेक्ट नहीं हो रही थी। ना ही शोएब मलिक अपनी तरफ से कोई तलाक का खुलासा किए हुए थे, ना ही सानिया मिर्जा अपने पर्सनल अकाउंट पर किसी भी प्रकार के तलाक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं की हुई थी। लेकिन उनके बहन अनम मिर्जा ने क्या की कि इनके बारे में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अभी ये दोनों जो है वो अलग अलग हो चुका है, इनका तलाक भी हो चुका है। और तलाक सिर्फ नहीं हुआ है, इसके साथ साथ जो शोएब मलिक है वह तीसरी विवाह भी कर लिए, अब वो तीसरा निकाह भी कर लिया। तीसरा जो निकाह किया वो सना जावेद के साथ किए हुए। सना जावेद वहीं का क्या है कि एक इंडस्ट्री की यानी एक मूवी इंडस्ट्री की एक हीरोइन है, उसी के साथ ये तीसरी शादी कर ली है। और सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने इसके साथ साथ और भी पोस्ट करते हुए कहा कि सानिया मिर्जा के साथ निजता का व्यवहार रखा जाए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस समय सदिया हो रहा था उस समय कोई निजता का व्यवहार रखबे नहीं की, तब कौन सी निजता का व्यवहार रखेंगे। अरे चुट्टी कहाँ चल गई, अब कौन सी निजता का व्यवहार। और मानो रंगरलिया भारत पाकिस्तान को जोड़ने चलिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अरे भारत पाकिस्तान जोड़ो यात्रा चालू की थी, क्या था, भारत पाकिस्तान जोड़ो यात्रा। और तीसरा आएगा चुट्टा जोड़ेगा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान सबको जोड़ो यात्रा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चला था भारत पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। अब इसका सजा यहाँ पे भुगतना। लेकिन यहाँ पे सानिया मिर्जा के लिए खैर की बात यह है, ये खचरी बहुत चालाक है। ये चालाक कैसे, इन्होंने क्या किया कि ये पाकिस्तान की एक नागरिकता ली ही नहीं है, 2010 ईस्वी में शादी की है, उसके बाद से भी भारत की नागरिकता पकड़ी हुई है, भारत की नागरिकता जाने ही नहीं दी है। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। इसके पास खोपड़िया खच्चरी के पास इतना कहां से आता है समझ में नहीं आता है। और 2010 ईस्वी में शादी करके 14 साल तक छुट्टा सांड की तरह भारत पाकिस्तान में दौड़ रही थी। ना इसको कुछ रोकने वाला, ना इसको कोई टोकने वाला। भारत की नागरिकता गंवानी नहीं और पाकिस्तान की नागरिकता इसको लेनी नहीं है। छुट्टा सांड की तरह खूब दौड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका तलाक का मामला आ गया सामने और तलाक हो भी गया फाइनली। इसके बाद से क्या हुआ, असम के सीएम आते हैं पूरा जोश जुनून में, हिमंता विश्वकर्मा। असम के सीएम अभी फिलहाल हिमंता विश्वकर्मा है। वो आते हैं जोश जुनून में, अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हैं सानिया मिर्जा लंद फंद दिस दैट ट्वीट करके रख देते हैं। इसके बाद से उन्होंने ट्वीट किया कि सानिया मिर्जा के बेटे को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं, आप लोग रीट्वीट करके जरूर बताएं। तो 10,000 लोगों ने रीट्वीट किया कि नहीं मिलना चाहिए। अब इसके बाद से यहाँ पे खलबली मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने और अधिक खलबली इसमें मचा दिया है। अब इसको लेकर इसकी बहन जो है अनम मिर्जा, इन्होंने कहा है कि इसके साथ में निजता का व्यवहार रखना चाहिए भारत के साथ, यानी इसको बेटा के यानी वह कहना चाहती है कि सानिया मिर्जा के बेटे को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। अभी इसके बारे में क्या है, सानिया मिर्जा का बेटा कहां रह सकता है, भारत में या पाकिस्तान में या फिर कहां भी रह सकता है, उसको किस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, ये सारे हम लोग आज के सेशन में जिक्र करेंगे।
अब देखिए सानिया मिर्जा का जो बेटा है उसको भारत की नागरिकता, देश में तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि दे दो इसको नागरिकता से। अब आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसको भारत के नागरिकता मिलना चाहिए या नहीं। अब बात रही ये जहान का बेचारा 6 साल का नन्ना मुन्ना बालक का, इसका भला क्या गलती है? इसके माता पिता का गलती की सजा इन्हें नहीं भुगतना चाहिए। हालांकि अभी बहुत दिन दूर है, दुनिया में किसी भी कोना में रह लेगा, लेकिन अब वो जहां रहना चाहता है वहां भी रह सकता है। अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। आगे देखिए 2002 ईस्वी में इन्होंने जब पहले शादी किया था आयशा सिद्दीकी के साथ, तो इनका ज्यादा दिन तक रिलेशन ठीक नहीं रहा। ये महज 8 साल तक उसके साथ रिलेशन में रह पाए। उसके बाद से क्या होता है कि उनके साथ तलाक ले लेते हैं। 2010 ईस्वी में ये फिर सानिया मिर्जा के साथ शादी कर लेते हैं। 2002 में शादी करते हैं, 10 में तलाक होता है। 8 साल के बाद 10 में तलाक होता है। 10 में तुरंत 5 महीना डेट करती है सानिया मिर्जा को, सानिया मिर्जा भी उनको डेट करती है खचरी, और क्या करते हैं दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के पश्चात से सिर्फ 2024 ईस्वी में महज 14 साल के अंतराल में क्या होता है, एक बेटा को इन लोग पैदा कर देता है, और उसके बाद से क्या होता है फिर से तलाक ले लेता है। तलाक लेने के पश्चात खचरी के की होता है कि अब किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने से ट्वीट ही नहीं करती, दूसरा से करवाती है अपना बहन से। शर्म लगता है ने, लगना भी चाहिए। पता चल गया होगा पाकिस्तान की क्या हालत होती है इसे। अब यहाँ पे क्या करती है कि दूसरा से खुलासा करवाती है कि हाँ मेरा तलाक हो गया, बता दो दुनिया कैसे जानेगा मेरा तलाक हुआ कि नहीं हुआ, बता दो दुनिया दूसरा थोप रही है। जैसे उर्फी जावेद क्या करती है कि ये मॉडरेशन जो ड्रेस पहनती है, हालांकि हम लोग मॉडरेशन ड्रेस नहीं बोल सकते, उसका नंगापन का वीडियो शूट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए पैसा दे देकर मीडिया वाला बुलाती है, फोटो शूटर को, कैमरा वाला को बुलाती है। उसी प्रकार से ये क्या कि दूसरा बोल दिया बता तो खबर हम फैला दो, अब काम हो गया, पूरा खत्म हो गया। उसका तीसरा शादी भी हो गया, शोएब मलिक का फैला दो, अब दुनिया को जानना चाहिए। अब 2023 का एंड में क्या होता है कि सानिया मिर्जा का तलाक होता है। उसके बाद साल भर भी नहीं बीतता कि इसके पश्चात से क्या होता है कि तीसरी शादी करने, शोएब मलिक तीसरी शादी करने के लिए सना जावेद को डेट करने लगता है। हालांकि सना जावेद भी कोई कुमारी लड़की नहीं है, ये भी एक पर नहीं है ये, हालांकि सना जावेद कोई सुधरी हुई नहीं है, ये भी एकदम सिक्सर पे सिक्सर मारती जा रही है। इनका भी पहले विवाह उमर जसवाल से हो चुका है, लेकिन अब ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि इससे इसका मैच 2-3 से चल रहा है। शोएब मलिक 3 में है, ये 2 में है सना जावेद। अब देखते हैं आगे कहां तक इसका भी चल पाता है। इसके बाद से क्या है, जहान का जन्म 2018 में हुआ था। चलिए भैया सही है, इसको कहां की नागरिकता देनी चाहिए, इस पर अभी सवाल चल रही है। अब इनके जो माता पिता है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, इनको कहना है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको दुबई में शिफ्ट कर देंगे और दोनों मिलकर इसका खर्च उठाएंगे। हालांकि इसको जायदाद कहां से मिलेगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोग को क्या लगता है कि जहान को भारत का नागरिकता मिलना चाहिए या नहीं, या फिर इसका प्रॉपर्टी कहां से मिलना चाहिए, पाकिस्तान से या फिर हिंदुस्तान से? इसके पश्चात से आप लोग एक बात और भी गौर कर सकते हो कि जितने सारे मुस्लिम भाइयों का हाथ जो पकड़ते हैं, हालांकि पहले मैं एक चीज नोटिस कर देना चाहता हूं, मुस्लिम भाई जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बुरा ना माने, आप लोग की ये वास्तविकता आप लोग देख सकते हो पूरा। आप लोग इसको कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम लोगों के हाथ पकड़ता है वो छूट ही जाता है, वो हमेशा परमानेंट रख ही नहीं पाता है। आप लोग देख सकते हैं सानिया मिर्जा गई, इतने बड़ा स्टार खिलाड़ी गई, वो इसी तरह से आ गए वापस। इसके बाद से देख सकते हैं यहाँ से अंजू गई पाकिस्तान, वहां से उन्होंने लौट कर आ गए वापस। इसके बाद से आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आती है, एक हिंदू लड़के के हाथ थमती है। इसके बाद से क्या होता है कि वो आज तक सेटल है, खुश है, और इसके बाद से कुछ नहीं होता है। यहां पे देखिए अंजू पाकिस्तान जाती है, वहां पे कुछ दिन रहते हो, उसके बाद उसके साथ 12 लोग मिलकर शोषण करते हैं। हालांकि वो किसी के सामने पब्लिकली किसी के सामने वो क्या करती है कि ओपन करने इन सब बातों को नहीं चाहती है, लेकिन उनके साथ कई बार ऐसे देखा गया कि वहां पे उनके शोषण होते हुए, उनका वीडियो भी कई बार क्लिप पर दौड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर दौड़ता हुआ नजर आई है, उसका वीडियो क्लिप भी। खैर वो अभी मानने के लिए क्या है कि वो मजबूर है कि इस प्रकार की बातें को एक्सेप्ट ना करें। हालांकि यहां तक आप लोगों क्या सोचते हैं इनके बारे में अपना राय जरूर लिखना। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि किसी भी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप लोग हो तो हो अपने ही में ज्यादा बेटर रहो। या फिर ज्यादातर हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है कि जो भी लड़कियां मुस्लिम लड़कों के हाथ थमते हैं, उसके बाद से क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रख के या फिर 10 साल भी रख के उसको दूसरा अपने रास्ते उसको दिखा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार की घटना ना अंजाम दे, वरना आप लोग का भी जो बॉडी है वो 36 टुकड़ों 40 टुकड़ों में कट कर सूटकेस में पैक होकर और कहीं भी जा सकती है। इसके लिए आप लोग तैनात रहिए अपने सुधरने के लिए। खैर आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।